हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेप बाय स्टेप गार्डनिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से कैला लिली प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ। कैला लिली के फ्लावर्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। ये एक विंटर ग्रोइंग प्लांट है। विंटर में इसके प्लांट आपको नर्सरी में मिल जाते हैं और इसके फ्लावर्स बहुत सारे अलग अलग रंगों में अवेलेबल होते हैं। ये ड्वार्फ वैरायटी का प्लांट होता है। ड्वार्फ होते हैं और ढेर सारे इसमें फ्लावर्स खिलते हैं। तो आज इसी के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ, कैला लिली के बारे में। ये एक छोटे से 4 इंच के पॉट में लगा है, कोकोपीट में लगा हुआ है और ये इतना छोटा सा प्लांट है। फूल तो बहुत सारे हैं, ब्रांचेस भी हैं, लेकिन ये 300 का है। ड्वार्फ वैरायटी के जो भी प्लांट होते हैं ना, काफ़ी कॉस्टली होते हैं, तो ये भी इसी तरह से काफ़ी कॉस्टली है। न्यू ब्रांचेस अभी भी बन के आ रही है, तो ये 300 का है। और दोनों के फ्लावर्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। इसमें कई सारे कलर अवेलेबल होते हैं। देखिए, यहाँ मैं आपको कई कलर दिखा देती हूँ। यहाँ पर येलो भी है, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ मजेंटा में है, लाइट पिंक में है, यहाँ पे कुछ पर्पल कलर है। तो कई सारे कलर अवेलेबल है। जब आप नर्सरी पे जाते हैं तो कई सारा आपको कलेक्शन में मिल जाता है, कलर चूज़ करके ले सकते हैं। तो इसकी केयर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इसकी केयर कैसे करेंगे कि सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा। इसकी जो लीव्स होती है फ्रेंड, बहुत स्मॉल साइज़ की होती हैं और इन पे देखिए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा डिफन बेकिया के लीव्स पे वेरिगेशन होती है। बिल्कुल इस तरह से देखने पे डिफन बेकिया जैसा लुक आ रहा है। मतलब लीव्स पे वेरिगेशन भी है, वो भी खूबसूरत लुक दे रहा है। साथ में इसके फ्लावर्स की ब्यूटी का तो कहना ही का, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हार्ड सा शेप है और एक बार जब फ्लावर खिलता है ना, तो काफ़ी दिनों तक ये फूल खिला ही रहता है। इस तरह से कुछ की कलियाँ बन रही है और कुछ फूल खिले हुए हैं। तो इसमें 2 तरह के सॉइल मिक्सचर में ये प्लांट चल जाता है। आप इसे कोकोपीट में भी लगा सकते हैं, अभी भी ये कोकोपीट में लगा हुआ है, और आप इसे चाहें तो सिंपल गार्डन सॉइल में भी लगा सकते हैं। तो जब गार्डन सॉइल आप बनाएंगे तो उसमें गार्डन सॉइल के साथ साथ रिवर सैंड में मिक्स करना है और थोड़ा सा कंपोस्ट मिक्स करके एक सॉइल मिक्सचर बनाना है। उसमें ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। और दूसरा ऑप्शन है कि जब कोकोपीट में लगाते हैं तो इसकी प्रॉपर केयर करनी पड़ती है। कोकोपीट में क्या होता है, मॉइस्चर होल्ड होता है और ये जो प्लांट होते हैं ये बल्ब के थ्रू ग्रो किए जाते हैं। तो अगर आपने बहुत गीला कर दिया जो कोकोपीट है, तो उसमें मॉइस्चर ज़्यादा टाइम तक बना रहेगा और जो इसके बल्ब हैं वो गल के ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए जब भी आप किसी तरह के प्लांट को कोकोपीट में लगाते हैं तो उसमें वाटरिंग का ही मेन ध्यान रखना होता है। अगर आपने लिमिटेड वाटरिंग की तो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और छोटी सी भी मिस्टेक से प्लांट डाई हो जाता है। तो मैं तो प्रेफर करूँगी कि आप इसे सिंपल गार्डन सॉइल रिवर सैंड मिक्स करके ही लगाएं, कोकोपीट को इग्नोर करें। कोकोपीट में नर्सरी वाले लगाते हैं क्योंकि उनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो इस तरह से आप गार्डन सॉइल, रिवर सैंड और कंपोस्ट मिक्स करके सॉइल मिक्सचर बना सकते हैं और उसमें कैना लिली के प्लांट को लगा सकते हैं, तो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। अब इसके सनलाइट की बात करें तो ये इनडायरेक्ट सनलाइट में भी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर लेता है। और अगर डायरेक्ट सन में रखना चाहते हैं तो मॉर्निंग या इवनिंग की ही सनलाइट में रखें, उसी में ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। दोपहर की जो तेज़ धूप होती है उससे इसे बचाना है। विंटर होने के बावजूद भी तेज़ धूप में एक तो इनकी लीव्स का कलर ख़राब हो जाएगा, येलो हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, एजेस बर्न हो जाएगी, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। और इसे देखिए, या तो ग्रीन नेट में रखिए या इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए, तो जो लीफ की सॉफ्टनेस है, ब्यूटी है, वो भी बनी रहती है। और साथ में इनडायरेक्ट सनलाइट में होने के बाद भी ये इस तरह से बिग साइज़ के फ्लावर्स प्रोड्यूस करता रहता है। तो इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में ही रखें, ज़्यादा अच्छा ग्रोथ दिखाएगा ये और अच्छा सा फ्लावर्स बन के आएंगे। उसके बाद अगर मैं इसकी वाटरिंग की बात करूँ तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि अगर कोकोपीट में लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा ड्राई रखना है कोकोपीट को, मॉइस्चर ज़्यादा नहीं बनाना इसमें। और अगर आप इसमें गार्डन सॉइल वाला सॉइल मिक्सचर बनाते हैं तो उसमें भी जब आपको सॉइल ड्राई दिखेगी तब वाटरिंग करना है। अगर सॉइल में नमी दिख रही है तो वाटर को स्किप कर देना है। तो इस तरह से आप लिमिटेड वाटरिंग करेंगे। एक्सेस वाटर से हमेशा प्लांट मर जाते हैं, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे तो आपके गार्डन के कोई भी प्लांट डैमेज नहीं होंगे। तो ये हो गया वाटरिंग। उसके बाद कंपोस्ट की बात करूं तो प्लांट जब फ्लावरिंग करता है ना, तो पहले तो हम स्टार्टिंग में इसमें अच्छा सा कंपोस्ट ऐड कर देते हैं तो प्लांट की ग्रोथ होती है। लेकिन जब इस तरह से प्लांट में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है तो आपको कुछ लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड करना पड़ता है। लिक्विड फर्टिलाइज़र में आप इसमें बनाना पील, ऑरेंज पील, अनियन पील का फर्टिलाइज़र ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से जो फर्टिलाइज़र मैं बता रही हूँ उनमें से कोई सा भी फर्टिलाइज़र लेके लिक्विड फॉर्म में 15-20 दिन की गैप पे ऐड करते रहेंगे। तो स्टार्टिंग में आपको कंपोस्ट ऐड करना है जब प्लांट की ग्रोथ हो रही है, और जब ये फ्लावरिंग स्टार्ट कर देता है, इस तरह से इसमें कलियाँ बननी शुरू हो जाती है, तब आप इसमें 15-20 दिन के गैप पे जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो डालेंगे। तो प्लांट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग
करने वाला है, चाहे वो बिग साइज़ का हो चाहे वो स्मॉल साइज़ का हो। तो इस तरह से प्लांट में फर्टिलाइज़र और कंपोज ऐड करना है। अब मैं इसके प्रोपोगेशन की बात करूं तो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बता दिया था कि ये बल्ब के थ्रू ग्रो होता है। तो इसे बल्ब से ग्रो किया जाता है। विंटर में ग्रो होने वाला प्लांट है तो इसे अक्टूबर में ही इसके बल्ब ग्रो किए जाते हैं। ये नर्सरी वाले तो पहले से ही कुछ जो ठंडी एरिया होती है वहाँ पर इसे ग्रो कर लेते हैं। लेकिन तो अक्टूबर मंथ में अगर आपने इसके बल्ब को स्टोर करके रखा है या ऑनलाइन मंगाया है या नर्सरी से परचेज़ किया है तो अक्टूबर में आप इसके बल्ब को लगाएंगे तो नवंबर दिसंबर तक ये अच्छे से ग्रो हो जाएगा और फ्लावरिंग पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसे बल्ब से प्रोपोगेट कर सकते हैं। बल्ब के थ्रू ही इसका प्रोपोगेशन होता है, बल्ब के थ्रू इसे तैयार किया जाता है। तो ये है काना लिली की कंप्लीट केयर। अगर आप लोग को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाइए। मेरे चैनल पर हर तरह के प्लांट की वीडियो अपलोड है जिससे आपको गार्डनिंग में सपोर्ट मिलेगा। जल्दी किसी नए टॉपिक पर आप लोगों से मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।